दोस्तों, जहां हम पिछले कई सप्ताह से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर भारत का सूरज यान यानी आदित्य L1 चुपचाप से अपनी राह में सूरज की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। और अब उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसरो के नाम का डंका बजने लगा है। और यहाँ तक सभी स्पेस एजेंसी भारत के सूर्ययान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही है। चंद्रयान-3 के बाद आदित्य सूर्ययान ने एक बार फिर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आखिर वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया, और आखिर इस वक्त भारत का ये सूर्ययान कहां तक पहुंचा और उसने वहां पर कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा की, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2 सितंबर के दिन जहां चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लगातार अपने मिशन में झंडे गाड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो ने PSLV रॉकेट के जरिए सूर्ययान को लॉन्च करके पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाकर छोड़ दिया। और अब इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पृथ्वी की अंडाकार वाली कक्षाओं से गुजरकर आगे का सफर तय करना था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पहले तो इसके इंजन में थ्रस्ट फायर के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में धकेला और फिर समय अनुसार इसकी कक्षा को बढ़ाया गया। 3 सितंबर को पहला मैन्यूवर पूरा करने के बाद इसे दूसरे कक्षा में डाला गया और फिर 5 सितंबर को इसने दूसरा मैन्यूवर भी पूरा किया। ठीक ऐसी ही 10 सितंबर को इसने तीसरा और फिर 15 सितंबर को चौथा मैन्यूवर भी सफलतापूर्वक पूरा किया। और अब इसे अंतिम बार पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला जाना था, जिसे पूरा करके यह अपने L1 पॉइंट के सफर की ओर बढ़ सके। और आखिर में 19 सितंबर को इसे अंतिम बार पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला गया, जिसे पूरा करने के बाद रात के करीब 2 बजे वैज्ञानिकों ने आधे घंटे तक इसके इंजन में थ्रस्ट फायर किए, जिससे आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सीधे L1 पॉइंट की ओर रवाना हो गया, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें से करीबन 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ये यान अभी तक तय कर चुका है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट के जरिए दी और साथ में यह भी बताया कि यह दूरी इसने 30 सितंबर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर तय की है। उस समय इसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से अंतरिक्ष यान बाहर भेजने में सफल हुआ। इससे पहले इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजने में सफल हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से उतरना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लेट भी इसका इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो अपनी सतह की तरफ धकेलकर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में ही फेंक देगा। इस दौरान किसी स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वह खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑर्बिट को पकड़े। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं, जिस वजह से पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हमारे इसरो के होनहार वैज्ञानिकों ने देर रात तक सूर्ययान पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और समय आते ही इसके बटन को दबाकर पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर की ओर धकेल दिया। और अब यह लगातार अपने मिशन में तेज गति के साथ L1 पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, L1 पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिससे बिना किसी रुकावट के इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को स्थापित किया जा सकता है। इस पॉइंट की खास बात यह भी है कि यहां से सूरज को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है, जिससे सूरज में होने वाली गतिविधियों को बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। वहीं वैज्ञानिकों का यह मानना है इस पॉइंट पर किसी भी ग्रहण से सोलर मिशन पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें
सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य सूर्ययान में 7 तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं, जो कि सूरज के द्वारा निकलने वाली रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही यह सूरज की बाहरी परत कोरोना से निकलने वाली गर्म हवाओं और सौर तूफानों के बारे में स्टडी करेगा। दोस्तों, सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जो कि पृथ्वी से देखे जाने पर एक पीली गेंद जितना दिखाई पड़ता है, जबकि सौरमंडल में इसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी से सूर्य की तुलना की जाए तो यह पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी आसानी से समा सकती है। यह आग का एक विशाल गोला है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। सूर्य पर भेजे जाने वाला यह भारत का पहला सोलर मिशन है। भारत से पहले 22 मिशन सूरज पर भेजे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी काफी सारे सूर्य मिशन कर चुकी है और उसी में से एक मिशन सोलर पार्कर प्रोब था। दोस्तों, यह मिशन अब तक का सबसे कामयाब सोलर मिशन है, जिसने सूरज की बाहरी सतह कोरोना को पहली बार छुआ था और अभी भी यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकलने वाली भयंकर आवाज को भी रिकॉर्ड किया है। यह आवाज इतनी खतरनाक है कि अगर किसी माध्यम से यह पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए, करोड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 की तरह भारत का आदित्य भी सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे आदित्य सूर्ययान के सफल होने की दुआएं भी कमेंट में जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।